दोस्तों आज सिर्फ आउटडोर्स नहीं कर रहे हैं आज करुण जी, हाँ हम हैं सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कम से कम 13-14 हजार किलोमीटर दूर है इंडिया से। उधर से आपके लिए हैशटैग आज करुण एपिसोड नंबर 240 लेके आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं वैसे दोस्तों, एंड इंटरेस्टिंग सवाल भी लिए हुए हैं, लेकिन एक बात कहूँ, इधर OnePlus 10T के लॉन्च इवेंट के लिए आए थे एंड दिस पर्टिकुलर सिटी हैज गॉट अ वाइब दैट इज क्रेजी। इनफैक्ट हमारा 10T का वीडियो व्लॉग शूट किया हुआ है, उसके ऊपर 10T का वीडियो आने वाला है, जरूर देखिएगा। आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली एंजॉय इट। चलिए, वैसे आज के सवाल भी बहुत एंजॉय देने वाले ही हैं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हमने लिए हुए हैं और उसके जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहला जो सवाल है वो आता है वंदना कुलकर्णी से, पूछते हैं कैन वी बाय iPhone 11 in 2022, is it worth buying although it is 4G please? Okay, नाउ दैट आपने पूछा है iPhone 11 के बारे में, मैं जनरली कहता हूँ हाँ आप ले सकते हो अगर 5G नहीं आता था। अब अगले 3-4 महीने में 5G आने वाला है। आई विल से गो फॉर iPhone 12 रादर देन iPhone 11, क्योंकि देखिए जब आप iPhone लेते हो आप 4-5 3-4 साल 2-3 साल तो आप इस्तेमाल करोगे। अगर आप 2-3 साल इस्तेमाल करने वाले हो, इमेजिन, और अगर 5G आप कनेक्टिविटी नहीं यूज कर पाओगे तो क्या फायदा है। सो आई विल से गो फॉर iPhone 12। लेते हैं अगला सवाल आता है अयान घोष से, पूछते हैं When will we see Realme 10 Pro in India? देखिए अभी माधव शेठ जी ने कहा है कि 15,000 के नीचे कुछ 5G फोन्स लॉन्च करने वाले हैं, जो Realme 10 सीरीज, उनका जो नंबर सीरीज है उसमें होने वाले हैं। सो या वैसे दोस्तों 5G जो है ना, ये अभी सस्ते फोन्स में भी आएगा एंड दैट विल बी Realme 10 सीरीज। सो यस, सितंबर अक्टूबर, लेट्स डू दैट। अगला सवाल लेने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। इस तरफ आ जाओ। ये जो बिल्डिंग है ना, ये दिख रही है आपको? आई डोंट नो इफ यू कैन सी, लेकिन ये बिल्डिंग देखिए, मतलब इट डिफाइज द लॉ ऑफ फिजिक्स। इट इज द स्लिमेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, हाई राइज जिसे कहते हैं। इतना पतला है वो और कितना ऊंचा है देखिए, समथिंग लाइक 100 फ्लोर्स, 100 फ्लोर्स के ऊपर है। एंड इसे क्या कहते हैं यार, मुझे भी पता नहीं, लेकिन पेंसिल टावर कहा जाता है, पेंसिल के जैसे है इसलिए। और भी कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए एंड तक देखिए। वैसे ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करना मत भूलिए। देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू शो टुडे। सार्थक काकटे पूछते हैं आई एम कंफ्यूज बिटवीन Vivo X80 एंड iQOO 90, प्रायोरिटी, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस एंड मोर 5G बैंड्स। ओके, कैमरा जो है ना, उसके लिए मैं आपको Vivo X80 कहूंगा। इनफैक्ट सभी चीजों के लिए मैं Vivo X80 कहूंगा, बट अगर ओवरऑल एज अ पैकेज आप देखते हो iQOO 90, उसका कैमरा Vivo X80 के साथ नहीं, बट अगर परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखोगे तो iQOO 90 जो है ना, ओ माय गुडनेस, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसीलिए मैंने कहा इट इज वैल्यू फ्लैगशिप, परफॉर्मेंस वैल्यू परफॉर्मेंस फ्लैगशिप एंड रियली गुड। सो iQOO 90 कहूंगा। कैमरा, जी हाँ, सिर्फ कैमरा ही इंपॉर्टेंट है, देन Vivo X80 कहूंगा। जय वीरू जय वीरू, क्या बात है यार, नाम भी ऐसे रख दिया। शुड आई बाय Xiaomi 11T Pro अंडर 30K? प्लीज आंसर। आई थिंक 11T Pro इज रियली नाइस। अंडर 30K अगर मिलता है जरूर लीजिएगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड बाय। वैभव सोलंकी पूछते हैं सर इंडिया में कौन से 5G बैंड सपोर्ट करेंगे, इस पर एक वीडियो बनाइए। इनफैक्ट एक बात कहूँ, आई रियली वांटेड टू, न्यूयॉर्क आने से पहले ही मुझे वीडियो शूट करना था, लेकिन टाइम ही नहीं था, उसकी वजह से नहीं कर पाया। दैट इज द प्रायोरिटी, क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हो गए हैं, अभी हमें पता है बहुत सारी चीजें, कौन से बैंड्स में क्या क्या होने वाला है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो करूंगा। बट एक बात कहूं, इन वन लाइन, जो भी पॉपुलर 3-4 बैंड्स है ना, उसी में सब स्पेक्ट्रम बाय किए हुए, सो मोस्ट ऑफ द फोन शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। जी हाँ, लेते हैं अगला सवाल आता है मुहिबुल इस्लाम। ये जब फोन पे करता हूँ ना, मुझे थोड़ा दिखता नहीं है, बहुत छोटे छोटे। लेते हैं सर, अब आपके अनबॉक्सिंग वीडियोस में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक क्यों नहीं दिखते? सर मैं आपको वीडियो 2017 से देखता हूँ, बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू। एक बात कहूँ, ये जो है ना फिंगरप्रिंट सेंस, हमें अनबॉक्सिंग वीडियो ना ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है, लेकिन सब इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम टाइम में देनी होती है। तो मैं बोलता हूँ, आई डोंट डू इट, मतलब आपके सामने नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा टाइम 1-2 मिनट उधर ही चला जाता है, एंड दैट इज अ स्मॉल थिंग। अगर सभी चीज़ दिखाते जाऊँ तो 15-20 मिनट का हो जाएगा। 10 मिनट्स के अंदर हमको अनबॉक्सिंग करनी होती है और सब कुछ आपको बताना होता है। दैट इज
इज द रीजन वी डोंट, बट लेकिन मैं बताता हूँ आपको जरूर। ऑलराइट, लेते हैं अगला सवाल आता है ऑल टाइप से पूछते हैं OnePlus Nord 3 कब आ रहा है। OnePlus Nord 3 के बारे में ज्यादा कुछ अभी पता नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट, देखते हैं, लेट्स वेट फॉर इट, बट इट शुड लॉन्च इन प्रोबेबली थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर, अराउंड सितंबर अक्टूबर ही कहूंगा मैं, अराउंड दैट टाइम लॉन्च होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। PUBG सुपर किंग पूछते हैं 60 के राउंड में एंड्रॉइड लूं या आईफोन लूं, ये समझ में नहीं आता है मुझे, बताओ। कैमरा भी चाहिए, प्रोसेसर भी चाहिए, बढ़िया। 60K में फिर आईफोन 12 ले लो ना यार, तो टेंशन ही नहीं ना, कैमरा भी हमारा आईफोन 12 आपको 60,000 में आराम से मिल जाएगा, सो यू जस्ट गो फॉर आईफोन, absolutely no problem. Mori Milin पूछते हैं, hey Arun, my question is that is it okay to perform factory reset on Android mobile? Does factory reset damage योर एंड्रॉइड मोबाइल? नहीं, इनफैक्ट मैंने कहा हुआ है कि एवरी 6 मंथ्स आपने एक फैक्ट्री रीसेट करना चाहिए। बट एक बात याद रखिए, एंड्रॉइड रीसेट जब आप करते हो ना तो सब डेटा वगैरह चला जाता है, तो बैकअप लेना मत भूलिए, सब कुछ बैकअप लीजिए। उसके बाद में साल में 2 बार फैक्ट्री रीसेट कीजिए, योर फोन विल काइंड ऑफ रिफ्रेश इटसेल्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेते हैं अगला सवाल आता है आदर्श अंजान से, पूछते हैं व्हाई गेमिंग फोन्स लाइक ब्लैक शार्क, रेड मैजिक एंड लीजन डजंट कम टू इंडिया। देखिए, एक तो प्राइस होती है, गेमिंग फोन्स की प्राइस ज्यादा होती है, दूसरी इंडिया में स्पेसिफिक गेमिंग फोन के लिए ज्यादा इतना डिमांड नहीं है, और ROG फोन 6 जब आता है या फिर ROG फोन्स आते हैं तो वो ही ज्यादा मार्केट खा जाता है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अदर फोन्स आर नॉट कमिंग। बीच में रेड मैजिक वगैरह 1-2 वर्जन्स लेके आए थे, लेकिन ज्यादा सेल नहीं हुआ उनका, उसकी वजह से शायद उन्होंने रोक दिया होगा, बट दैट इज व्हाट आई थिंक, आई रियली आई एम नॉट श्योर। लेकिन हाँ, सेल्स नंबर्स सब कुछ ड्राइव करता है, सेल्स नंबर्स जो होते हैं ना वो सब कुछ ड्राइव करते हैं। लेते हैं अगला सवाल आता है अरिंदम पॉल से, पूछते हैं सर 5G आने के बाद 4G के रिचार्ज प्लान्स में प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा क्या? नहीं यार, वैसे 5G और 4G में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। आई विल से 5G विल कॉस्ट यू अबाउट 20 to 25% मोर। सो नहीं लगता है, अगर हुआ तो मार्जिनल होगा, मतलब 5-10% से कम हो सकते हैं 4G के प्राइसेस, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन 5G चाहिए ना उससे अच्छा, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, लेते हैं अगला सवाल आता है बिग बैंग से, पूछे हेलो अरुण भाई, आई एम हरी कृष्ण, माय क्वेश्चन इज हैव द 8 Gen 1 हीटिंग इश्यूज बीन फिक्स्ड एज इट हैज बीन लॉन्ग टाइम सिंस इट्स लॉन्च। एंड देखिए, 8 Gen 1 जो है ना, हीटिंग इश्यूज होने वाले हैं उसमें, क्योंकि दैट इज अ चिपसेट हार्डवेयर, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, टाइम हो गया है, लेकिन जो फाउंड्री है, उनका जो प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो सेट है। सो 8 Gen 1 चेंज नहीं होने वाला है। इनफैक्ट 8 Gen 1 जो अब TSMC प्रोसेस पे है, फैब्रिकेशन प्रोसेस पे, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। 8 Gen 1 सैमसंग फैब्रिकेशन प्रोसेस पे था, तो इतना हीटिंग के इश्यूज थे। सो दोज आर नॉट गोइंग टू गेट रिजॉल्व, जो है वो तो होने ही वाले, बट यस 8 Gen 1 में वो इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। सीरियसली 8 Gen 1 के जो हीटिंग इश्यूज है ही नहीं 8 Gen 1। चलिए लेते हैं अगला सवाल आता है श्रियांशु राणे से, पूछते हैं सर हाउ आर यू, आई एम प्लानिंग टू बाय नथिंग फोन 1 बट आई हैव सीन ऑन यूट्यूब दैट देयर आर सम बग्स इन दैट फोन, डेड पिक्सेल्स नियर द फ्रंट कैम, डस्ट पार्टिकल्स इनसाइड द बैक ग्लास। देखिए, ये इश्यूज है, सब में नहीं है, देयर आर आइसोलेटेड इश्यूज हैं ये, बट हो सकता है देयर इज स्ट्रॉन्ग। देखिए, ये पहला फोन है उनके पास से, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी सॉर्टेड, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डेब्यू किया हुआ है नथिंग फोन ने। लेकिन हाँ, डेड पिक्सेल्स के इश्यूज है, मैंने भी देखे हुए हैं, डस्ट जाते हैं पीछे की तरफ, वो भी देखा हुआ है। तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज मैंने पहले भी कहा है, नथिंग को टाइट थोड़ा करना होगा। रुक जाइए और थोड़े दिन, शायद बाय दैट टाइम जो पहला बैच है वो निकल के दूसरा बैच जब आएगा, तब शायद वो जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेते हैं अगला सवाल आता है लेनका से, पूछते हैं एनी न्यूज अबाउट द लॉन्च ऑफ वीवो पैड एंड ओप्पो पैड in India? Yes, they are going to launch. Absolutely, they are going to launch. Oppo Pad तो अभी लॉन्च हो गया है, Oppo Pad Air उनका, and Vivo भी लॉन्च करने वाला है, so yeah, it should come very very soon. That should not be a problem. लेते हैं अगला सवाल आता है अश्विनी शेट्टी से, पूछते हैं I want to buy smartphone under 30K but confused between OnePlus and Samsung. Which brand do you recommend and which are the? यार, हमने अंडर 30,000 का एक वीडियो किया हुआ है, एंड रैंकिंग नहीं है उसमें, सैमसंग का भी एक फोन है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट, मैं आई कार्ड में डाल रहा हूँ, वो देखिए। बट विच डू रिकमेंड? सैमसंग एंड OnePlus ही लेना है आपको, मतलब दूसरा है ही नहीं क्या? तो मैं कहूँगा OnePlus Nord 2T, लेकिन मैंने वो अंडर 30,000 में कहा था कि उससे अच्छे फोन है, बट बिकॉज यू आर स्टक ऑन ब्रांड, तो OnePlus Nord 2T है, एंड सैमसंग का आई थिंक M53 भी है, सो यू कैन चेक दैट आउट। लेते हैं अगला सवाल आता है मनी सागर से, पूछते हैं हु इज योर फर्स्ट सब्सक्राइबर इन यूट्यूब एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स फैमिली? ओ माई गॉड,
आई बी ऑनेस्ट यार, नहीं पता, क्योंकि आई डोंट नो, आई शुड हैव, ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड मुझे बुरा लग रहा है, यू नो, आई वुड हैव सेंड समथिंग टू दैट पर्सन जो भी पहला होता तो। ओके, लेते हैं अगला सवाल आता है हशीम से, पूछते हैं सर व्हाई Asus लेफ्ट मिड रेंज सेगमेंट व्हेन दे वर डूइंग वेल इन 2019 विद M सीरीज। यार देखिए, मिड रेंज में उनका Zenfone सीरीज था, हाँ M सीरीज, M1 Pro वगैरह थे। एक बात कहूँ, दे कुड नॉट कम्पीट विद द चाइनीज ब्रांड्स, दैट इज व्हाट इट इज, सिंपल, एक ही लाइन। और ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव लेफ्ट दैट मिड रेंज का जो 15, 20, 25 हज़ार का सेगमेंट है। अंशु पूछते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन, डज आईफोन हैव अंडर डिस्प्ले कैमरा इन 15, 16 सीरीज। हाँ, आने वाला है, ऐसे कहा जा रहा है, रूमर्स है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बट अंडर डिस्प्ले पे काम चल रहा है, कुछ पेटेंट वगैरह आया था, उसके ऊपर से पता चल रहा है कि हाँ ऐसे होने वाला है। लेते हैं अगला सवाल आता है रोचो से, पूछते हैं स्मार्टफोन के प्राइसेस कम कभी होंगे भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, लॉट्स ऑफ लव। ज्यादा कम नहीं होने वाले हैं, देखिए आप अगर एक्सपेक्ट करते हो ना ज्यादा होने वाले, तो वैसे कुछ नहीं, ज्यादा कम नहीं होने वाले, बट हाँ मार्जिनली हो सकता है, बट डोंट बैंक ऑन इट। अभी ये जो सप्लाई चेन की इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने के बाद शायद थोड़े कम हो जाएंगे प्राइजेस, बट इट विल टेक 2023 एटलीस्ट। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे और कुछ दिखाना, ये जो है ना सेंट्रल पार्क, ये इतना बड़ा है, यू कांट इमेजिन, इट इज ह्यूज। चल चल के मेरे पैर दर्द कर रहे थे, तो मैंने कहा यार चलो इधर ही करते हैं। वी वर ट्राइंग टू फाइंड गुड प्लेसेस, सभी अच्छी जगह है इधर, बट या that's what it is. I wanted to tell you. Sir, when will we see Redmi Note 12 series? Redmi Note 12 series Q4 of 2022. इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीने में डेफिनेटली आपको दिखेगा। लेते हैं अगला सवाल आता है सुमित से, पूछते हैं हाय, आपका फर्स्ट प्राइमरी डिवाइस कौन सा था? फर्स्ट प्राइमरी डिवाइस कौन सा था, कब? अरे प्राइमरी डिवाइस मैं साल में 3-4 चेंज करता हूँ, लेकिन अभी जो है मैं ये S22 Ultra यूज कर रहा हूँ एंड बहुत ही जल्दी फोल्ड हो जाएगा मेरा। एंड द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20 के माई पर्सपेक्टिव इज वीडियोग्राफी। बहुत मुश्किल है यार 20,000 में वीडियोग्राफी के लिए। मोटरोला का जो G82 है शायद, दैट और Realme 9 Pro और Pro Plus जो 21-22 हज़ार का है, सो यू कैन लुक एट दैट अगर कैमरा एंड वीडियोग्राफी के बारे में आप देख रहे हो तो। सो दैट इज व्हाट इट इज। जी हाँ, खत्म होते हैं, बहुत सारे सवाल थे, आई डोंट नो। आज वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर एंड यू नो एक भी मुझे क्लाउड्स नहीं दिख रहे। पिछले 3-4 दिन से इट वॉज सो क्लाउडी, सो गुड, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना वगैरह आ रहा है, बट आपके लिए ये सब तो करना ही है दोस्तों। वैसे कैसे लगा आज का ये सेंट्रल पार्क वाला हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 240? अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, वैसे सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, कीजिए, यही सब आपके लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।